नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है अंकित, भानु एंड चारू, तीन पार्टनर हैं ये, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटते हैं ये विथ कैपिटल 2,50,000 ईच। मतलब तीनों पार्टनर ने 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000 इन्वेस्ट किए हैं। ऑन 1 अक्टूबर अंकित एंड भानु गिव लोन 2,50,000 ईच। अंकित ने भी 1 अक्टूबर को 2,50,000 और भानु ने भी 2,50,000 फर्म को एज ए लोन दिया, ठीक है। Whereas चारू took a loan ₹1 lakh from the firm, बट चारू ने फर्म से लोन लिया, चारू ने फर्म से लोन लिया 1 लाख रुपीज का 1 अक्टूबर को ही। इट वॉज एग्रीड among the partners that चारू will charged interest 6% per annum interest on loan from partners was paid on 10th April 2020. The firm closes its books on 31st March each year. Okay. देखिए हमें इंटरेस्ट और लोन के लिए जनरल एंट्रीज करनी है, तो चलिए पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर इसकी क्या करते हैं हम जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले जो लोन फर्म ने दिए हैं, सबसे पहले जो लोन फर्म ने दिए हैं उस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। या एक काम करिए, पहले हम जो फर्म ने लोन लिए हैं उन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म। फर्म ने जो लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फर्म ने दो पार्टनर से लोन लिए हैं, एक तो जो लोन लिया है वो अंकित से लिया है और दूसरा जो है वो भानु से लिया है, ठीक है। अंकित से जो लोन लिया है वो 2,50,000 है, 6% इंटरेस्ट का रेट है और अक्टूबर को लिया है तो 6 मंथ हो रहे हैं मार्च तक। अक्टूबर को लिया है तो मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 आएगा। सिमिलर अमाउंट भानु के लिए भी आ जाएगा 2,50,000। ये हमारा लोन अमाउंट है, 6% हो गया और 6 मंथ हमारा टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो इसका भी जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 7,500। ये इंटरेस्ट क्या करना होगा, फर्म ये इंटरेस्ट पेड करेगी, फर्म ये इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि फर्म ने यदि लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। और हम अपने आप को हमेशा क्या मान के चलते हैं कि हम फर्म हैं, तो फर्म ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ओके। एंड अब हम देखते हैं सेकंड कैलकुलेशन इंटरेस्ट की। फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म। जो लोन है वो फर्म ने दिया है, जो लोन है वो फर्म ने क्या किया है, दिया है, तो उस पर हम इंटरेस्ट का क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो उससे इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव, ओके ओके। अच्छा, ये वाला आपका एक्सपेंसेस है क्योंकि यहां फर्म पे कर रही थी, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है क्योंकि फर्म पे कर रही थी। बट ये इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा
क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ओके ओके। किसने ये लोन लिया है भाई? तो थर्ड पार्टनर जो है वो है चारू। ये चारू 1 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम ड्यूरेशन वही 6 मंथ है, 6/12। इससे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका जो अमाउंट आएगा वो 3000 आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा वर्किंग नोट। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जनरल एंट्रीज करनी है। तो आइए जनरल एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री हम ये जो इंटरेस्ट पे किया है इसके लिए करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम काय के लिए करेंगे? जो इंटरेस्ट पे किया है उसके लिए करेंगे। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में इसे तो डेबिट करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अमाउंट फिलअप करते हैं अभी हम 2। अब 2 क्या लिखे हम? तो सीधी सी बात है कि जो लोन है वो क्रेडिट होगा। जो लोन है, जैसे अंकित से लोन लिया है तो अंकित लोन अकाउंट। सेकंड कौन है? भानु। भानुस लोन अकाउंट। इस तरह से, क्योंकि लोन अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि अभी इंटरेस्ट पे नहीं करा। इंटरेस्ट, अच्छा ये जो एंट्री हो रही है ना वो इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री हो रही है। ये जो एंट्री हो रही है वो काहे की एंट्री हो रही है? इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री हो रही है, ना कि इंटरेस्ट के पे की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा और जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उसका जो लोन है वो लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्म की जो लायबिलिटी है, फर्म की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। इसलिए हमने अंकित लोन को क्रेडिट किया, भानुस लोन को भी क्या किया? क्रेडिट किया। अमाउंट देख लीजिए कितना कितना है? 7500 अंकित, 7500 भानु और टोटल अमाउंट होता है आपका 15,000। नरेशन आ जाएगी बिल इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। ये हमारी पहली एंट्री होती है कंप्लीट। अब ये इंटरेस्ट की बात करें, ये लोन की बात करें तो लोन हमने दिया है। लोन जब हम देंगे तो ये जो लोन है, दो चीजें हैं। लोन जो है वो फर्म के लिए असेट से है और इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होगा और रिसीव होगा तो फिर ये आपके लिए क्या हो गई? इनकम। ठीक है भाई, तो लोन जब फर्म देगी, जब फर्म ने लोन दिया तो असेट्स बढ़ गई। असेट्स क्या हो गई? बढ़ गई। तो और असेट्स जब भी इंक्रीज होती है, असेट्स जब भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो उसे हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो सेकेंड एंट्री जो इंटरेस्ट रिसीव होना है उसके ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन है पार्टनर? चारू। चारूज लोन अकाउंट डेबिट। ये फर्म के लिए असेट्स है, ये फर्म के लिए असेट्स है। बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये क्या है आपके लिए? इनकम। और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसका अमाउंट है आपका 3000। अमाउंट है आपका 3000। यहां पर नरेशन लिखेंगे बिंग
इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन ड्यू। ये हमारी सेकेंड एंट्री होती है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना होता है, ये दोनों एंट्रियां काहे की है हमने, ड्यू की है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो ईयर के क्लोजिंग डेट पर इनके अकाउंट्स को हमें क्लोज करना पड़ता है। इनके अकाउंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो जब अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है तो हमने देखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट या तो एक्सपेंसेस है आपके लिए या इनकम है आपके लिए, और एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर क्लोज किया जाता है। जब भी अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो पहले हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकाउंट को क्लोज करना है, लोन के अकाउंट को क्लोज नहीं करना है ना। तो इंटरेस्ट जो है या तो वो एक्सपेंसेस है, जैसे ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कहां ले जाकर क्लोज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज किया जाता है। तो आइए अब हम काहे की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री करेंगे। तो आइए एंट्री बना लेते हैं हम। यहां इंटरेस्ट क्या है, डेबिट है, तो ये क्लोजिंग की एंट्री होगी जो कि 31 मार्च को ही होगी है, 31 मार्च, ये भी 31 मार्च, ये भी 31 मार्च, 31 मार्च को एंट्री होगी। तो यहां इंटरेस्ट को देखिए, आपने इंटरेस्ट को क्या कर रखा है, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऊपर डेबिट था, यहां आकर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब इससे कहां क्लोज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर क्या कर देंगे, क्लोज। अमाउंट टोटल कितना आपका 15,000 एंड 15,000। नरेशन क्या लिख सकते हैं हम, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी एक एंट्री इसकी कंप्लीट हुई है। अब मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट है, तो इसके इंटरेस्ट को भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये आपकी क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो गया, तो P&L में ले जाकर इसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आते हैं और इनकम P&L के कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है, इसलिए मैंने यहाँ क्रेडिट लिखा। ओके, सिमिलर इसकी भी नरेशन हो जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से एक एंट्री हमें ड्यू की करनी है और एक एंट्री हमें ट्रांसफर की करनी है। तो इसका अमाउंट आपका 3000। तो ये ड्यू की एंट्री, ये इसके ट्रांसफर की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री और ये उसके ट्रांसफर की एंट्री। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।